हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है, आज नीट पीजी का रिजर्वेशन केस की हियरिंग थी। आज जजमेंट आना था। कल पूरी हियरिंग पूरी हो गई थी, दोनों पक्षों को सुना था कोर्ट ने। आज जजमेंट आ गया है। इस साल ओबीसी रिजर्वेशन 27% और ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन इस साल एप्लीकेबल रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो अगले साल मार्च में रिवाइज करने के चांसेस हैं, लेकिन इस साल की काउंसलिंग के लिए जो क्राइटेरिया है 8 लाख वाला इनकम का और लैंड का, जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है वही रहेगा। एंड ऑफ द डे जो पिटिशनर कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने केस किया था, उनके लिए एक सेटबैक है कि वो ये केस हार गए हैं, लेकिन ओबीसी को इससे रिजर्वेशन मिलता हुआ नज़र आया है। ओवरऑल जनरल कैटेगरी को मान के चलें तो लगभग 2500 से लेकर 2600 सीट्स का नुकसान होता हुआ नज़र आएगा काउंसलिंग में, जिसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट काउंसलिंग में पड़ता हुआ नज़र आएगा मेरे अकॉर्डिंग। एमडी, मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देता हूँ ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 तक। इसमें मैंने मॉपअप इंक्लूड नहीं किया है। राउंड 2 तक बता देता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में एमडी में गवर्नमेंट सीट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। देन वी कैन डिस्कस कि प्राइवेट में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो डिसीजन आया, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना प्रॉपरली। कोर्ट ने ये कहा कि इस साल रिजर्वेशन अप्लाई रहेगा। उन्होंने पूरे तथ्यों को समझा, पूरे तथ्यों को सबको बताया है। उन्होंने बाकायदा पूरे आर्टिकल्स भी हर जगह आ गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइव लॉ की साइट पे भी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ये निराशा वाली बात है कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं पे ओबीसी वालों को फ़ायदा और ईडब्ल्यूएस को भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आया है। तो इन सभी बातों को देखना बहुत ज़रूरी है पूरी काउंसलिंग में, कि काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करनी होगी। आप रैंडम प्ले नहीं कर सकते, आपको बहुत एनालिसिस के साथ चलना होगा, तो ही जाके सीट मिलेगी। अपने ऑप्शंस को खोलना होगा। मैं डे 1 से कहता आ रहा था कि आप लोग को ऑप्शंस खोलने होंगे, अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा या ब्रांच ऑप्शंस डालने पड़ेंगे कि जिससे आपको कंसर्न वक्त पे दिक्कत ना हो या पैनिक में ना आए। तो मैं शुरू करता हूँ। एमडी रेडियोलॉजी, ऑल इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 2300 टू 2400 पे एमडी रेडियो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी राउंड 2 तक। एमडी डर्मेटोलॉजी 2500 टू 2600 के बीच एमडी डर्मेटोलॉजी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। एमडी मेडिसिन 3200 से लेकर 3400 3500 तक ख़त्म होती हुई नज़र आएगी ऑल इंडिया में। एमडी पीडियाट्रिक्स 4200 तक ख़त्म होती हुई नज़र आएगी ऑल इंडिया में। हो सकता है कि ये राउंड 2 में खिसक के 4500 4600 तक चली जाए, लेकिन 5000 पार करती हुई नज़र नहीं आएगी। एमएस ऑब्स गाइनी 7800 टू 8000 रैंक तक ऑल इंडिया में मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि मॉपअप में 9,500 से 10,000 का स्केल टच कर दे। मैं बात राउंड 2 तक की कर रहा हूँ आपसे। एमएस ऑप्था की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएस ऑप्था 12,000 से लेके 13,000 के बीच कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी। एमएस ईएनटी भी लगभग 13,000 से लेके 14,000 के बीच फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी ऑल इंडिया में। एमडी सेक्रेटरी मेरे अकॉर्डिंग 12,000 से 13,000 रैंक ऑल इंडिया में अगर आपका है तो आप सेफ हैं। एमडी रेडियोथेरेपी की बात करूं 23,000 से लेके 24,000 के बीच आप रहेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। मैं बात करूं टीबीएन चेस्ट की, टीबीएन चेस्ट 5,500 से लेके 6,000 के बीच ट्रेवल करता हुआ नज़र आएगा। और मैं बात करता हूँ एमएस जनरल सर्जरी की। एमएस जनरल सर्जरी मेरे हिसाब से 8,000 से लेके 8,500 9,000 तक ट्रैवल करेगी राउंड 2 तक। बॉपअप में और लंबा ट्रैवल कर सकती है। एमएस ऑर्थो 6,000 6,800 से लेके 7,200 7,300 तक एमएस ऑर्थो भी मिलती हुई नज़र आएगी। एमडी पैथो 30,000 से लेके 32,000 33,000 तक ऑल इंडिया में सीट मिलती हुई नज़र आएगी। ये मैं एमडी और एमएस की बात कर रहा था, डीएनबी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप डीएनबी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएनबी एमडी रेडियो 6,000 से लेकर 7,000 7,500 तक मिल सकती है राउंड 2 तक। मैं फाइनल राउंड की बात नहीं कर रहा, राउंड 2 तक। एमडी डर्मा मेरे हिसाब से आपको 5,500 6,000 तक डीएनबी डर्मा मिलती हुई नज़र आएगी। डीएनबी मेडिसिन मेरे अकॉर्डिंग 15,000 से लेके 16,000 के बीच 14,500-15,000 का रेंज मान के चले, इतने में मिलती हुई नज़र आएगी। डीएनबी पीडियाट्रिक्स 18,000 के नियर बाई क्लोज होती हुई नज़र आएगी। डीएनबी ऑब्स गाइनी 22-23,000 तक फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी। डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग 25-26,000 को टच करेगी। डीएनबी एनेस्थीसिया 30 से लेकर 32,000 को क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। डीएनबी साइकेट्री डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे भी बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डीएनबी साइकेट्री अपने को लगभग
24, 25, 26 इस रेंज में रहेगी। बापा में और इंक्लाइन ले सकती है, ये चांसेस कहीं ना कहीं रहने के दिख रहे हैं। डीएनबी सर्जरी 24,000 23,000 तक रहेगी। डीएनबी फैमिली मेडिसिन 30,000 तक जा सकती है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तो डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन मेरे अकॉर्डिंग 27,000 28,000 तक नीचे जा सकती है। ये मैं लीज बता रहा हूँ कि डेथ इंस्टीट्यूट कैसा मिलेगा क्या मिलेगा वो नहीं कह रहा, ये मैं लीज बता रहा हूँ कि इतने लीज तक ये ब्रांचेस मिलने के चांसेस आपको बने रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप बात करें डीएनबी टीबी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन की तो वही 19,000 से लेके 20,000 के रेंज में क्लोज होती हुई नजर आएगी रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी। तो ऐसा नहीं कि स्कोप खत्म हो गया है, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसा नहीं है कि स्कोप जीरो हो गया या स्कोप खत्म हो गया, स्कोप है, फर्क आया ज़रूर है, लेकिन सीट्स बढ़ने का, 4 राउंड होने का, कुछ देखिए कॉम्बिनेशन है ये ईयर, कुछ पॉजिटिव भी है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो घुमा फिरा के जब उसको हम प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो एवरेज का आएगा। तो जो मैंने आपको रैंक बताई एवरेज की रैंक से, अगर आप इस रैंक के बीच कहीं ना कहीं अपना फॉल करते हैं तो मैं बोलूँगा काउंसलिंग ज़रूर कीजिए। काउंसलिंग से हाथ मत छोड़िए, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे अकॉर्डिंग। होप रखिए, प्रॉपर चलिए, स्ट्रेटेजी के साथ चलिए तो सीट्स मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी। अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, चीज़ों के अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। एक वीडियो में अपलोड करके आपको बताऊंगा कितना कितना नुकसान होने के चांसेस हैं, कैसे कैसे नुकसान हो सकता है यूआर कैटेगरी को। लेकिन उल्टा वही मैं बताऊं ओबीसी कैटेगरी को काफ़ी फायदा होगा, ईडब्ल्यूएस को भी बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा ओबीसी में, लेकिन उन्हीं को बेनिफिट होगा जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर को ही बेनिफिट होगा, बाकियों को बेनिफिट नहीं होगा। तो अब स्टेट की काउंसलिंग करना बहुत अनिवार्य है। जो कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस में देख रहे हैं, रेडियो डर्मा मेडिसिन, खासकर जो जिनकी नज़र प्राइवेट कॉलेजेस में है उनको फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, यानी कॉलेजेस चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीट नहीं मिले, सीट सबको मिलेगी टिल मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड। अब क्या है, रिजर्वेशन आने से क्या है, जर्नी लंबी हो जाएगी। जर्नी जो शॉर्ट होती थी ना पहले कि जो राउंड 2 में ख़त्म हो गई, मॉप अप में ख़त्म हो गई, अब हो सकता है कि हमें स्टे तक जाना पड़े, तो चांसेस ऐसे बनेंगे। आज का रिजर्वेशन देख के कईयों के दिमाग में ड्रॉप लेने का भी ख्याल आएगा, आ रहा है या आ रहा होगा। तो मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काउंसलिंग को प्रॉपर करें, काउंसलिंग का फ्लो मत तोड़ें, रूटीन में रहें, जो होगा देखा जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। 9675200801 96907996 पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दोनों दिए हुए हैं, उन पर व्हाट्सअप करके हम आप डिटेल ले सकते हैं। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।